हेलो बच्चों, आज हम लोग 9th क्लास का चैप्टर नंबर 8 मोशन उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे 3 इक्वेशंस हैं बेसिकली मोशंस की। ठीक है, उनको देख रहे हैं। तो उनमें से 2 इक्वेशंस जो है उसको मैंने सॉल्व करवा दिया है। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, आज हम लोग थर्ड इक्वेशन जो है मोशन की उसको हम लोग यहाँ पर ड्राइव करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। डिराइव v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इसको हम लोग आज डिराइव कर रहे हैं इस फॉर्मूले को। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, हमें एक ग्राफ बनाना है। यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं सिंपली, जिसमें ये जो x एक्सिस है ये टाइम को दिखाएगा। ठीक है, ये जो y एक्सिस है ये हमारे पास वेलोसिटी को दिखाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक को मैं मान लेता हूँ कि ये v वेलोसिटी है, ये v पॉइंट, और इसको मैं मान लेता हूँ कोई एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, तो ये u है, ये स्ट्रेच है u। ठीक है, ओके। अब इसको ग्राफ को एक बार इसको कोरिलेट कर दूं मैं, ये यहाँ पे और यहाँ पे इस तरीके से कुछ ये ग्राफ बनता है। आपको इसको लर्न करना है। जब कभी भी कोई एक ऑब्जेक्ट जिसमें कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी हो और वो अपनी वेलोसिटी में लगातार चेंज करे तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, तो हमें पता है, इसमें हमें प्रूव करना है इसको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट, इसकी नेमिंग कर देते हैं हम लोग। ठीक है, इसको नाम दे देता हूँ मैं ए, इसको नाम दे देता हूँ बी, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने सी का, इसको नाम दे दिया डी, इस पॉइंट का नाम ले लिया मैंने ई, और इसको नाम दे दिया एफ। ठीक है, अब इस वाले में हम देख रहे हैं लेट अ बॉडी, माना कोई एक ऑब्जेक्ट है हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u। मैंने माना है कोई एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, एंड आफ्टर टाइम t के बाद जो है t टाइम के बाद इट्स फाइनल वेलोसिटी इज v। ठीक है, इसकी फाइनल वेलोसिटी है v। समझ गया। लेट द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज, माने इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो है a। ठीक है, एंड लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज s। डिस्टेंस ट्रेवल को हम s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, हमें पता है कि कभी भी vt के ग्राफ में जो है s हमेशा, देखो vt के ग्राफ में जो कर्व होता है उसका अगर हम एरिया निकालें तो वो हमें डिस्टेंस देता है। इन vt ग्राफ s इज द एरिया ऑफ कर्व, ठीक है, कर्व का अगर हम एरिया निकालें, यहाँ पे कर्व क्या है, एफ ए बी डी ई। ठीक है, इसका एरिया निकालें तो हमें जो है यहाँ पर डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हम कहेंगे कि एरिया ऑफ एफ ए बी डी ई, ये क्या होगा, तो बेसिकली ये एक ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, HEIGST, हाइट। ठीक है, तो हमें एरिया निकालना है FABDE का, ये क्या होगा, तो हाफ पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं अगर हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ है D और इधर है FB। ठीक है, तो एक साइड से हम लेते हैं DE, दूसरी साइड से FB लेते हैं। ठीक है, इनटू हाइट, इनके बीच का हाइट कितना है, तो हमने कहा ये टाइम है t। ठीक है, तो ये इनके बीच का हाइट है EF, जिसको हम अभी आगे वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ डिस्टेंस ट्रेवल को मैंने x माना है, s बराबर हाफ DE क्या है मेरे पास, तो ये जो DE की वैल्यू है ये देखोगे तो ये है u, ये u है। ठीक है, तो u प्लस, अच्छा FB जो है FB, इसकी सिधाई अगर हम लेते हैं ये वाली, तो ये है u डिस्टेंस है ना, तो सॉरी v डिस्टेंस, तो इसको v ले लिया हमने।
इंटू ई एफ कितना है, ये रहा ई एफ। ई एफ बेसिकली होता है टाइम टी, ठीक है। अब हमें ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब हम एक दो छोटी छोटी चीजें करके देख रहे हैं। हमें पता है कि चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं t की वैल्यू निकालूं तो ये क्या आएगा, v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। इस वैल्यू को हम रख देंगे कि पुट दिस वैल्यू इन 1, इक्वेशन 1 में जो है इस वैल्यू को पुट कर देते हैं हम। तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं हम। इक्वेशन 1 में रखा हमने s बराबर हाफ u प्लस v, ठीक है। और t है तो उसकी जगह हमने रख दिया v माइनस यू अपॉन में a, ठीक है। अगले स्टेप में अगर हम देख पा रहे हैं u प्लस v है और v माइनस यू है, ठीक है। मतलब यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो हमें पता है a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर मतलब b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब u स्क्वायर अपॉन में 2 और a आपस में नीचे वाले डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये 2a जो है ये इस s से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2as आ जाएगा और यहाँ पे हुआ b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इस यू स्क्वायर को हम दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे तो बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला क्या आने वाला है, यू स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। और हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को जो है ये चीज समझ में आ गई होगी। बाकी इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको ही मैं करवा देता हूँ ताकि ये चैप्टर खत्म हो जाए यहीं पे, ठीक है। अब अगली वीडियोस में चैप्टर 9 हम लोग फिजिक्स का देखेंगे, जो सेकंड चैप्टर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तब तक के लिए एक और नई चीज सीखो। जो लास्ट टॉपिक है इसका CIRCULAR, सर्कुलर मोशन। आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो इसको, अपने फ्रेंड जोन में सब्सक्राइब करवाओ इसको, ठीक है, जिनको भी इन वीडियोस की जरूरत है। चलो सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो बेसिकली एक बार इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं। सपोज ये एक सर्कल है। अब इस सर्कल में मुझे ये पता करना है कि भैया इस पॉइंट पे जो है ना फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में। सपोज कोई एक व्यक्ति है, ये एक्स मान लिया, ये कोई एक पर्सन है, ये क्या करता है तो एक स्ट्रिंग बनाता है। कैसी, ये धागा लिया और इसमें एक पत्थर बांध दिया इसने, ठीक है। अब इस पत्थर को ये घुमाता है कुछ ऐसे, इस तरीके से इस पत्थर को ये घुमाएगा तो ये कुछ इस तरीके से इसको घुमा पाएगा, ठीक है, सर्कुलर मोशन में। अब सपोज मानो कि ये पत्थर यहाँ पर है और हमें पता करना है कि अगर इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे पत्थर इस यहाँ पर है इस पर्सन से, उस टाइम पर अगर ये पर्सन इस स्ट्रिंग को छोड़ देता है तो पत्थर किस डायरेक्शन में जाएगा, तो जिस डायरेक्शन फोर्स होगी उसी में जाएगा। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, तो ये, ठीक है। बेसिकली ये जो एरो मैं बना रहा हूँ इसे कहते हैं टेंजेंट, ठीक है, इन्हें कहते हैं हम टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, तो ये मैथ्स का है लेकिन इसको एक बार देख लेते हैं। द लाइन विच touches WH, the line which touches the circle at one and only one point, सिर्फ एक पॉइंट पे उसको जो है टच करें। एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को, ये सर्कल है इसके सिर्फ एक पॉइंट को टच करें, ठीक है, एक ऐसी लाइन, उसे हम टेंजेंट कहते हैं। बेसिकली टेंजेंट जो है फोर्स की डायरेक्शन देता है। हम कहेंगे इन सर्कुलर मोशन टेंजेंट gives the direction of force on object, ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन जो है हमें ये टेंजेंट बता पाएगा, ठीक है। चलो अगले पेज पे चलते हैं, एक दो छोटी छोटी चीजें और देख लेते हैं सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन में जैसे मुझे डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, तो डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, हमने ये पढ़ा है कि स्पीड जो होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये होता है। यहाँ पर क्योंकि अगर सपोज एक सर्कल लिया हमने जिसकी रेडियस हमने मानी r, ठीक है, उस टाइम पे इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा वही रेडियस होगा, सॉरी डिस्टेंस होगा।
तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है, अगर स्पीड को मैं v मान लूँ वेलोसिटी, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 2πr होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और टाइम t टाइम, ठीक है। एक पर्टिकुलर t टाइम में जो है ये 2πr की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये जो है इसका रिलेशन हो गया जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अब एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं सर्कुलर मोशन के, तो सबसे पहला एग्जाम्पल ये है कि भैया ये सन है, सन के चारों ओर जो है अर्थ चक्कर लगाती है, अर्थ अपने ऑर्बिट में सन के चारों ओर जो है अर्थ चक्कर लगाती रहती है। ये है, तो हम कहेंगे मोशन ऑफ अर्थ अराउंड ARTH, अर्थ अराउंड द सन, सन के चारों ओर अर्थ का चक्कर। दूसरी चीज मोशन ऑफ क्या होता है कि जो मून होता है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ठीक है। यही है। इसके ऊपर एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन वो कोई बड़ी चीज नहीं है। सिंपली आपको क्या कह देगा, सपोज जैसे आपको ये कह देगा कि कोई एक सर्कुलर बॉडी है, मूव कर रही है, जिसका रेडियस है, जिस सर्कल में वो मूव कर रही है उसका रेडियस है मान लिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको, और ये 5 सेकंड्स में जो है इतना 5 सेकंड में ये इस सरकमफ्रेंस को कवर करती है। तो इसकी स्पीड निकालनी है। अब स्पीड बराबर क्या होगा, 2πr अपॉन में टाइम 5 सेकंड। तो 2π की जगह 3.14 और r की जगह यहाँ पे हमने 10 लिख लिया, ठीक है, अपॉन में ये 5, ठीक है। 5 टू जा 10, 2 कट गया, 3.14 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना है, इसको 2 से ना करके 2 टू जा 4 हो जाएगा, 4 से 3.14 को करता हूँ, तो 3 चौके 12 और 56, 12.56, ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर लिया था, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड ये आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं जो कि बहुत आसान होते हैं, ज़्यादातर पूछे नहीं जाते इस पे, लेकिन ठीक है, जितना बताया उतना बहुत है, ठीक है। बाकी तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा, पढ़ाना अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक का बटन दबाओ, ठीक है, और प्यारा सा कमेंट करो, शेयर जरूर करो इसको अपने फ्रेंड जोन में, ताकि उन लोगों के पास पहुंच पाए जिनको वास्तव में इन चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है।